नीतीश ने पूछा है, डू एमबीबीएस स्टूडेंट्स गो फॉर आउटिंग, इफ यस देन टेल अबाउट योर एक्सपीरियंस। देखो हाँ, बिल्कुल जाते हैं आउटिंग के लिए, ठीक है, बड़े बड़े ग्रुप्स बना करके और बाहर जाते हैं, आउटिंग करके आते हैं, मस्त, कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे मैं वहाँ बेंगलोर रहता था तो कुछ एक गोवा चले जाते थे। तो अगर हाँ तो अपना एक्सपीरियंस बताओ। तो मेरा एक्सपीरियंस तो ठीक है, गोवा का ही बता देते हैं। गोवा गया था मैं, ठीक है, और गोवा में हम दोस्त यार चल रहे थे, स्कूटी पे जा रहे थे, तो सामने पुलिस वाला आ गया, हमने हेलमेट नहीं लगाया था, ये ट्रैफिक पुलिस वाले। अब चलान हमने कटवाना नहीं था, तो मैं चला रहा था, पीछे मेरा दोस्त बैठा था। मैंने जो है स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी कि ये साइड हो जाए, और वो थोड़ा और आगे आने लगा। तो दोस्त ने कहा कि यार स्कूटी रोक ले साइड में, ठीक है, ना तो वो बहुत मारेगा, उसके हाथ में डंडा भी है, ठीक है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं रोकूंगा, ठीक है, मैंने नहीं कटवाना चलान, और मैंने स्पीड बढ़ा दी स्कूटी की, ठीक है, स्कूटी की स्पीड बढ़ा दी। पुलिस वाला साइड में हो गया। मैंने कहा देखा, मैं कह रहा था ना, तू कह रहा था रोक ले, देख बचा लिया तेरा चलान। और इतनी देर में मैंने सामने देखा तो जस्ट ये सिग्नल क्रॉस ही हुआ था कि 100 मीटर 200 मीटर में एक और सिग्नल आ गया, जिसमें पुलिस वाला आगे आ गया, एक और ट्रैफिक पुलिस वाला। अब मैं समझ गया कि अगर यहाँ पे रोक दी तो पिछले वाला जो पीछे 200 मीटर पीछे खड़ा है वो भी भाग के आएगा, वो भी तोड़ेगा, ये भी तोड़ेगा हमें, ठीक है। तो मैंने कहा पंगे तो ले लिया बेटे, अब नहीं रोकेंगे। तो इस बार भगा लिया हमने, ठीक है, और तेज भगा ली। और सामने मतलब जो सामने बीच में रोड पे खड़ा था, भगा के राइट साइड में कट जा रहा था, राइट साइड के कट में छोटी सी गली थी पतली सी, उसमें घुसा दी हमने, ठीक है, उसमें घुसा दी। और बिल्कुल एकदम भगाए जा रहे हैं। और अंदर जाके हमने देखा कि उसके अंदर 300 मीटर बाद डेड एंड आ गया, ठीक है, डेड एंड है। अब क्या करें? अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वापिस जाना उन्हीं पुलिस वालों के सामने और चालान तो कटवाना प्लस ठुकना भी। तो हमने क्या किया था ना, उसके बगल में हमने देखा छोटा छोटा खेत जा रहा था, ठीक है, और हमें पता था कि उस दिन हमारी बोट ठुकेगी। हमने देखा खेत जा रहा है, उसके अंदर हमने बहुत मशक्कत करके स्कूटी को ऐसे ऊपर नीचे करके और कहीं से खेतों में से निकाली थी, वहां पे साइड की गली से खेतों से निकाली थी, झोपड़ियों के पास से। तो वो एक एक्सपीरियंस था जिसमें हमारी फट गई थी ठीक है, लेकिन हमारा चालान बच गया था, इस बात की हमें खुशी हुई थी। और हमें ये भी था उस टाइम कि अगर हम पकड़े जाते, जब डेड एंड देखा था तो हमें ऐसा लगा था कि बहुत ठुकेंगे आज, ठीक है। तो ये हुआ था, बहुत टेंशन हो गई थी। एक क्वेश्चन है विक्ट्री वर्ड्स का कि कैन एमबीबीएस पास आउट स्टूडेंट बिकम यूट्यूबर लाइक अरविंद अरोड़ा। देखो ऐसा है, A2 मोटिवेशन मैंने भी देखा, मस्त है, ठीक है। अब ऐसा है कि एमबीबीएस पास आउट होना जरूरी नहीं है यूट्यूबर बनने के लिए, ठीक है। आपका कोई पास आउट होना जरूरी नहीं है यूट्यूबर बनने के लिए, कोई पढ़ाई लिखाई की डिग्री की जरूरत नहीं है। तो आपको कुछ भी करो, ठीक है, आपको अगर करना यूट्यूबर बनना है तो बन जाओ भैया, ठीक है। एमबीबीएस का वेट ना करो एमबीबीएस पास करने का या एमबीबीएस में पहुंचने का, ठीक। हाउ कैन वी अर्न इन फर्स्ट ईयर, ठीक है, डोंट से सोशल मीडिया, ठीक है, नहीं बोलेंगे। तो कैसे अर्न कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में? तो देखो ऐसा है, पढ़ाने लग जाओ, देखते हो ना अन अकेडमी वगैरह पे पढ़ाते हैं, तो नीट यूजी स्टूडेंट्स को पढ़ा लो अगर तुम अर्न करना चाहते हो तो बाकी और कुछ भी करना चाहते हो कुछ भी कर लो यार, हाँ, मतलब बाहर में कुछ खोल लो, तो जो चाहे कर लो, ठीक है, पार्ट टाइम कर लो। वहां पे मैंने देखे काफी स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। तो आपके ऊपर है, आपने करना तो कर लो, ठीक है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लो, तो पैसा है, कहीं मार लो, ठीक है। और क्या है, मेडिको ने पूछा है इज देयर एनी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, क्या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है? तो देखो ऐसा होता है मेडिकल कॉलेज में, ऐसा नहीं होता है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई नहीं कहेगा अबे ओबीसी है क्या, अबे एससी है, अबे इस साले जनरल है, तो कोई नहीं करता ऐसा, ठीक है, कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्या है, हर्ष त्रिवेदी ने पूछा है एमबीबीएस में आउटडोर गेम्स खेलने का टाइम मिलता है कि नहीं, लाइक क्रिकेट। वहां पे मैंने बोला 9 to 4 अपना कॉलेज खत्म करो, उसके बाद जो चाहे करो। तो उसके अंदर मेरे जो काफी एक दोस्त थे वो वॉलीबॉल खेलते थे, कई बार मैं भी खेलता था, तो वॉलीबॉल खेलते थे, जिम करते थे, तो जो चाहे करो, बोला ना आउटडोर गेम खेलो। और अब क्या है, दिशा ने पूछा है नॉट गेटिंग ड्रीम कॉलेज बट ए डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ हरियाणा, इज दैट ओके, विल इट मैटर वंस आई एम डन विद एमबीबीएस, वुड आई हैव टू फेस एनी बैकवर्डनेस इन फ्यूचर। देखो ऐसा है कि ड्रीम कॉलेज नहीं मिल रहा, लेकिन डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, एमबीबीएस मिल रहा है ना, खुश हो जाओ, ठीक है, बस कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कोई पेशेंट आके आपसे नहीं पूछेगा कौन से कॉलेज से की थी, ठीक है, तो कोई मैटर नहीं करता, एमबीबीएस मिल रहा है, खुश हो जाओ बस, ठीक है। अच्छा, एक राजेश सिंह ने पूछा है कि व्हाट बेनिफिट ए डॉक्टर कैन अवेल फॉर फैमिली हेल्थ इन हॉस्पिटल एज एन एम्प्लॉय, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि जो भी आप डॉक्टर हो, ठीक है, तो आप और आपकी फैमिली का फ्री में इलाज हो जाता है, ठीक है, तो आपका सब कुछ फ्री हो जाता है, तो ये सब चीज़ है। और तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है।
अब क्या है, ओम भाटिया ने पूछा है भैया योर नीट स्कोर एंड कॉलेज फ्रॉम यू परस्यूइंग एमबीबीएस, कि भाई कितना आया था और कौन से कॉलेज से किया है। तो देखो रामैया मेडिकल कॉलेज बेंगलोर से की है, रैंक मेरी थी 5989, मार्क्स थे मेरे 510 उस टाइम 2016 में, ठीक है। 510 में अपना बढ़िया स्कोर माना जाता था उस टाइम, ठीक है। तो अपनी 5989 रैंक थी। और क्या है, बेलुका डिस्कॉर्ड ये नाम है इनका, ठीक है। तो उन्होंने पूछा भैया हॉस्टल में शेयरिंग रूम होता है, डिस्टरबेंस नहीं होती पढ़ने में, और होम सिकनेस हो रही जैसे काउंसलिंग पास आ रही, कैसे हैंडल किया था आपने। तो देखो हॉस्टल में शेयरिंग रूम होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। डिस्टरबेंस भी होती है, कोई कहेगा कि मेरे को रात में पढ़ना है, आप कहोगे रात में नहीं, मतलब दिन में पढ़ना, तो समझ रहे हो। तो कुछ भी होता है, आप दिन में पढ़ने वाले हो, वो रात में पढ़ने वाला है, या फिर कोई अपने दोस्त बुला के अपने आराम से मस्ती कर रहा है, या कोई गंजेड़ी मिल गया आपको, जैसे मेरे को मिल गया था, तो गंजेड़ी बैठ के वहाँ पे गांजा मार रहा है, सुट्टा मार रहा है, समझ रहे हो, मतलब ऐसे मिल जाते हैं। गंजेड़ी तो ज़्यादा बोल दिए, सुट्टे उट्टे मार रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो ऐसे आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे एक ही बेस्ट ऑप्शन होता है जो मैंने किया था, अपना रूम चेंज कर लो, ठीक है। तो आप रूम चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप अगर मैनेज कर सकते हो तो मैनेज कर लो। और क्या है कि जूनियर और सीनियर में कैसा इंटरेक्शन होता है, श्वेता कुमार ने पूछा है। बहुत ही बढ़िया, मेरे तो एकदम जिगरी हैं सीनियर काफ़ी सारे। मैंने तो देखो, मैं अपना पर्सनली बताऊं, मैंने फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक सीनियर से हमेशा तमीज़ में बात की है, जो सीनियर मुझसे तमीज़ में बात करते थे। कुछ एक सीनियर जो है फर्स्ट ईयर में जब मैं आया था तो बदतमीजी में बात करने लगे थे, तो कुछ एक ज़्यादा ही एक लिमिट से ज़्यादा हो गया था जिनका, तो उनसे मैंने दूरी बना ली थी। तो वो आप भी कर सकते हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी सीनियर्स बहुत अच्छे होते हैं, बट सारे अच्छे नहीं होते ना, क्योंकि सीनियर भी इंसान ही होते हैं और इंसान सारे अच्छे नहीं होते। कुछ क्या है कि ज़्यादा ही अपना फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। तो जो अच्छा नहीं लग रहा आपको, उससे थोड़ा दूर हो जाओ बस। बाकी सीनियर्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं एग्जाम्स में, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत हेल्प करेंगे आपके, बिल्कुल एकदम बड़े भाई की तरह रहेंगे, आपको पास भी कराएंगे, ठीक है। तो अच्छा रिश्ता रखना होता है सीनियर्स के साथ। और क्या है, पंकज जाट ने पूछा है कि भाई बेस्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस कौन सा है, सबसे बेस्ट एंड सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस इन मेडिकल कॉलेज। एक्सपीरियंस तो अभी ज़्यादा नहीं बताएंगे, फटाफट ज़्यादा घुमाते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस कौन सा था, अपने लिए तो सेकंड ईयर था, अपने टाइम पे 1.5 साल का था, 6 महीने शुरू के, जो थर्ड टर्म बोलते हैं हम, तो उस टाइम पे हनीमून पीरियड बोलते हैं, अपन खूब घूमे फिरे, मजे किए, जिम की बॉडी वॉडी बनाई थी उस टाइम पे, अब तो खैर चली गई, तो उस टाइम मजा आया था, ठीक है। तो वो सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस था, खूब घूमे फिरे थे, खूब पब वब भी गए थे उस टाइम, तो वो मज़ा था।